Good afternoon, sir. Good afternoon, friends. My name is Nilima Yadav. Today is my topic ट्रांस इफेक्ट। अब हम यहाँ ट्रांस इफेक्ट के एग्जांपल लेते हैं PtCl2NS3 2। अब हम ट्रांस इफेक्ट के एग्जांपल को इस तरह से भी लिख सकते हैं PtNS3 ये हो गया ट्रांस इफेक्ट का एग्जांपल। अब हम ट्रांस इफेक्ट का डिफिनेशन देखते हैं। कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट कोई लिगेंड जब किसी ग्रुप को ऐड करेंगे तो ट्रांस पोजीशन में आने के लिए निर्देशित करता है तो उसे ट्रांस इफेक्ट कहते हैं। अब हम यहाँ ट्रांस इफेक्ट का इंट्रोडक्शन देखते हैं। ट्रांस इफेक्ट इज द टेंडेंसी ऑफ दैट ग्रुप टू डायरेक्ट ऑन इनकमिंग ग्रुप टू डायरेक्ट ऑन इनकमिंग ग्रुप टू ऑक्यूपाई द पोजीशन ट्रांस ऑफ दैट ग्रुप which direct interning ट्रांसपोजिशन आर कॉल्ड ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप। तो जो ग्रुप जो अटैक करके आता है वो सीधे ट्रांसपोजिशन पे जाता है, उसे ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं। तो इसे हम एक इक्वेशन के थ्रू समझ सकते हैं। इस इक्वेशन में हम टू टाइप्स के आइसोमर बनते हैं, सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर। तो जब यहाँ रिएक्शन होगा तो Cl निकल जाएगा और NH3 जुड़ जाएगा। तो NH3 यहाँ आकर जुड़ जाएगा। उस ये वाला मतलब जो पोजीशन में जुड़ेगा उसे हम ट्रांस आइसोमर कहते हैं। अब हम देखते हैं ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज। By measuring the rate of reaction, a trans directing series can be set up in order. Example है CN have higher trans effect, H2O have lower trans effect। तो ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज में हम देखते हैं कि किसका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा होगा और किसका ट्रांस इफेक्ट कम होगा। तो यहाँ CN का जो ट्रांस इफेक्ट है वो हाई होगा और जो H2O का ट्रांस इफेक्ट है वो लो होगा। अब हम देखते हैं थ्योरीज ऑफ ट्रांस इफेक्ट। तो यहाँ ट्रांस इफेक्ट का जो थ्योरी है वो टू टाइप का होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन थ्योरी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन थ्योरी है पहला, से दूसरा है पाई बॉन्डिंग थ्योरी। तो पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन थ्योरी देखते हैं। This theory was proposed by Greenberg to explain the trans effect. This theory can be understood considering the following two types of square planar complex of Pt2। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन थ्योरी है उसे ग्रीनबर्ग ने एक्सप्लेन किया था। जो स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स में टू टाइप के पीटी होता है, कोई लिगैंड के साथ होता है और कोई एक्स के साथ होता है। तो उसके थ्रू हम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन थ्योरी उसे हम टू टाइप्स के एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला है PtX4 टाइप है और दूसरा है PtLX3 टाइप कॉम्प्लेक्स। तो PtX4 कॉम्प्लेक्स में हम देखते हैं when the complex contains 4 identical ligand in PtX4 each ligand is polarized by metal ion to same extent. This dipole cancel each other and resultant dipole is 0। तो हम PtX4 टाइप कॉम्प्लेक्स में देखते हैं। जब PtX4 में कोई भी लिगैंड पोलराइज्ड होता है तो एक दूसरे के अट्रैक्शन से डाइपोल मोमेंट होता है और वो कैंसिल होता है, जिसकी वजह से इसकी रिजल्टेंट जो है वो रिजल्टेंट जो है वो 0 आता है। और जैसे कि इस चित्र में है PtX4 है तो बीच में यहाँ Pt है और इसके X4 है तो इसके चारों तरफ X है और Pt के चारों तरफ X है जो माइनस की तरफ अटैक करता है। जो Pt के नज़दीक होगा वहाँ माइनस आएगा और जो Pt के जो अपोजिट साइड होगा वहाँ पर प्लस आएगा। अब हम अगला देखते हैं PtLX3 टाइप कॉम्प्लेक्स। In this type of complex, each ligand is also polarized. The 2x ligand trans to each other, balance each other, while the remaining ligand L and X trans to each other but do not balance each other because is larger and has greater polarization than weakness. This theory helps to explain the high trans effect of pi bonded ligand like CnCO2H4 etc। अब हम PtLX3 इसका एग्जांपल में देखते हैं। जैसे कि बीच में PtLX3 तो यहाँ पर भी बीच में Pt दिया है और LX है यहाँ पर और इसके तीनों तरफ X हैं और जो यहाँ पर ये ट्रांस इफेक्ट होंगे लेकिन एक दूसरे को बैलेंस यहाँ
एक्स एक्स यहाँ पर जो एक्स एल है वो ट्रांस इफेक्ट, तो मतलब ये ट्रांस इफेक्ट तो होगा, लेकिन ये एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ जो एल का पोलराइज्ड होता है वो एक्स से अधिक है, एल का पोलराइज्ड अधिक होगा और एक्स का पोलराइज्ड है वो कम होगा। अब हम अगला देखते हैं पाई बॉन्डिंग थ्योरी। मतलब जो वो है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन थ्योरी है वो जो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो हम उसके जैसे ये पाई बॉन्डिंग थ्योरी को अगला दिया गया है। तो छठ 1955 एंड आर्टिकल 1956 गिव दिस थ्योरी टू एक्सप्लेन हाई ट्रांस इफेक्ट ऑफ CnCO2S फॉर no ligand. According to this theory, the weekend pi or pi star orbital of the pi bonding ligand accept pair of electron from the orbital of the metal to from metal ligand pi bond. मतलब पाई बॉन्डिंग जो थ्योरी है उसे छठ ने दिया था। मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन थ्योरी है तो उसका एक्सप्लेन ना होने से छठ ने इसे 1955 में ही दिया था। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन थ्योरी जिन विज्ञान के जो हाई ट्रांस इफेक्ट को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो छठ ने इसे दिया। पाई और पाई स्टार ऑर्बिटल से जो पाई बॉन्डिंग लिगेंड एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन के पेयर से ही करते हैं, फिर मेटल लिगेंड बॉन्ड बनता है इसमें डी पाई पी बॉन्ड बन जाती है। द डी पाई पी बॉन्ड इज फाउंड इन कॉम्प्लेक्स। जो फार्मेशन है डी पाई पी द फार्मेशन ऑफ डी पाई पी बॉन्ड द फार्मेशन ऑफ डी पाई पी बॉन्ड increase the E density in the direction of L but decrease in the direction of ligand X trans to L as shown in figure। तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन है डी पाई का, वहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज़ करता है, एल की डायरेक्शन में इंक्रीज़ करती है, एक्स की डायरेक्शन में डिक्रीज़ करती है। तो जो पी टी एक्स है वो वीक होगा और जो एल बॉन्डिंग होगा वो स्ट्रांग होगा। जो यहाँ पर एल की डेंसिटी है वो इंक्रीज़ होगा और एक्स की डेंसिटी डिक्रीज़ होगा। तो यहाँ पी टी एक्स है वो वीक हो जाएगा और एल बॉन्डिंग होगा वो स्ट्रांग होगा।